तुम भाई मेरे को लेने के लिए मैं एक्चुअली बहुत दिन से आपसे बात करने के लिए वेट कर रहा था एक्चुअली। अच्छा। मोमिन है, इस्लाम छोड़ दिया आपने? अब मैंने इस्लाम छोड़ दिया साहिल भाई। क्यों छोड़ा यार, इतना अच्छा? मैं एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ इंडिया का। तो हाँ। बहुत लंबा स्टोरी है, मैं आपको मतलब एक दिन से तो ये होता नहीं है, बट अच्छा, हुआ। 5-6 दिन लगेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे को तो एक ऑलमोस्ट साल लग गया सब कुछ समझने के लिए साहिल भाई। हम्म। तो अगर मतलब क्यों छोड़ दिया मतलब बहुत कुछ मेरा, मैं थोड़ा शायद पहली बार ज्वाइन किया हूँ, मैं शायद थोड़ा ठीक से बोल नहीं पाऊंगा, बट आप समझ लिया अपना हिसाब से। कभी छोड़ा आपने? मैं एक एक साल 1.5 साल हो रहा है अभी। ओके, उससे पहले नमाजें पढ़ते थे आप? मैं नमाज पढ़ता था साहिल भाई। मैं पूरा मतलब ओके। प्रॉपर मुस्लिम था। अत्तहियात सुनाओ। अत्तहियातुल्लाह सलावतु तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओके। जी। क्या हो गया था ऐसा? मैं तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, मेरा सवाल बहुत कुछ था पहले से ही मतलब मुस्लिम को लेके, लेकिन कभी मेरे को उस सवाल का आंसर नहीं मिल रहा था। लेकिन हम्म। एक बार मैं डॉक्टर दिव्या कीर्ति सर का एक ये इजराइल फिलिस्तीन की है वो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बीच में हम्म। 2023 में जब स्टार्ट हुआ था, तो उनका वीडियो में देख रहा था। तो उन वीडियो में किसका? उन्होंने, सॉरी, किसका किसका नाम लिया आपने? डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति। विकास दिव्या कीर्ति, ओके। हम्म। तो उन्होंने उन्होंने हमेशा 4-5 घंटे के वीडियो बनाते थे, हर चीज हर मैटर को लेके अच्छे से समझाते थे वो। हम्म। तो वो वीडियो देखने के बाद बीच में ऐसा पॉइंट आया कि मतलब ओरिजिन ऑफ इस्लाम, ओरिजिन ऑफ हर जो इब्राहिमिक जो भी रिलीजन है, वो हम्म। सारा उनका ओरिजिनेट कैसा हुआ था वो सब बता रहे थे। तो उसमें जाके हम्म। जो बोल रहे थे मतलब इस्लाम बाद में आया, और लेकिन मैं हमेशा बचपन से पढ़ता है कि मुस्लिम ही मेन धर्म है, वही सब कुछ हाँ। है। तो मैं समझ में नहीं आया अचानक ये कैसा कि मुस्लिम 600 साल बाद आया, इससे पहले क्रिश्चियनिटी था, ये सब में सडनली कंफ्यूज हो गया, ये क्या हो गया, मैं बचपन से जो पढ़ के आ रहा हूँ वही तो अलग ही बोल रहे हैं। फिर मैं जाके थोड़ा धीरे धीरे सर्च करने गया, फिर मेरे को धीरे धीरे एक्स मुस्लिम जो भी मतलब एथिज्म उसका बारे में पता चला। इसके बारे इससे पहले मुझे पता भी नहीं था एथिज्म बोल के दुनिया में कुछ होता है बोल के, ठीक है। हम्म। मेरे को सिर्फ एक ही पता था, हिंदू होते हैं और मुस्लिम होते हैं, जो मुस्लिम हिंदू होते हैं वो काफिर होते हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते। बाद में पता चला मतलब धीरे धीरे जब एक चीज पता चलता है फिर उसी इस तरह का सजेशन आने लगता है यूट्यूब में, ठीक है। तो जी। एल्गोरिदम फिर उस तरफ से काम करने लगा। फिर धीरे धीरे मतलब हर चीज जानने लगा। फिर मैं विमो विमो बोल के VIMOH करके एक चैनल है, वो एथिज्म हम्म। का बारे में रोज बात करते हैं लाइव स्ट्रीम में। तो उनका चैनल रोज सुनता था मैं, काम से आने का टाइम ईयरबड्स लगा के। अभी आपका चैनल भी मैं हमेशा काम पे होता हूँ तो ईयरबड्स लगा के मैं सुन के गाड़ी चला के आता हूँ जाता हूँ, फिर काम पे भी सुनता हूँ पूरा हमेशा हम्म। आपका चैनल। मेरे को क्या है वो विमो सर का जो भी वीडियो है वो सब सुन के मेरे को और बहुत क्लियरिफिकेशन हो गया कि धर्म वगैरह ये सब तो इंसान ने बनाया। पहले मुझे लगता था कि सब कुछ इस्लाम नहीं है, इस्लामी है। तो फिर क्या हुआ, अभी जो जो मेरा मन में सवाल था, जो आपका थंबनेल देख के पता चल जाता है, अरे मेरे मन में तो यही सवाल था पहले। तो वो फिर सुन के आप जो आर्गुमेंट देते हो, फिर जो सामने वाला मुस्लिम जो आर्गुमेंट देता है, फिर मेरा बचपन का जो जो सवाल था वो सवाल क्लियर होने लगा। फिर हम्म। फिर क्या है, अभी फाइनली यहाँ पे पहुंच गया। आपसे बात करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था इतना दिन से, कभी मौका नहीं मिला, पहले बार थोड़ा टाइम था तो सोचा बात कर लो। क्या कुछ मेजर चीजें कॉन्सेप्ट में आपको क्या एक गलत एक लगा हाँ, ये? एक कॉन्सेप्ट है बहुत गलत है, वो मेरे को एक्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए नहीं होगा, लेकिन आपको समझाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है हमारा नॉर्थ ईस्ट में कि इस्लाम, फॉर एग्जांपल आपने शादी कर लिया किसी औरत से, शादी करने हम्म। के बाद उससे डिवोर्स हो गया, ठीक है। डिवोर्स हम्म। होने के बाद उससे फिर से शादी करना है, तो एक हम्म। ऐसा है, ऐसा नियम है हमारा उधर कि आप वो औरत को किसी और एक बंदे से एक रात के लिए देना पड़ेगा। इसको हम्म। कुछ एक वर्ड है, पता नहीं आपने ये सुना है कि नहीं, आप सुने हलाला। होंगे। सॉरी, हलाला। हलाला हलाला। तो ये मेरा जब मेरा फ्रेंड सर्कल या किसी से पूछता था ऐसा क्यों, मेरा बीवी अगर मैं छोड़ दिया डिवोर्स कर दे फिर मैं शादी करना चाहता था, मैं चाहता हूँ, तो क्यों मैं दूसरे के पास एक दिन के लिए बीवी दूं। तो उनके लिए कुछ सवाल नहीं, बोलता था ये नबी का नियम है, ये सब हमारा ऐसा ही है, हमारा रूल है ये, उसमें सवाल नहीं करना है।
कुछ भी छोटा सा सवाल कर दो तो सवाल नहीं करना। एक बार मैं बचपन में जब मौलवी को मैं सवाल कर देता, ये अल्लाह को किसने बनाया था, फिर उन्होंने मेरे को सीधा बोल दिया, ये सवाल तुमको करना ही नहीं है, तुम्हारा ईमान चला जाएगा। फिर मेरे को डर था, वो शायद उधर तक नहीं जाना है, उतना सवाल नहीं करना है हमको। तो हमको हमेशा सवाल करने से रिस्ट्रिक्ट करा जाता था। लेकिन पहले, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब मैं मस्जिद में पढ़ता था, तब मैं हमारा उधर बहुत लेट में इंटरनेट पहुंचा। जब जियो आया तभी जाके सबका पास नेट है। इससे पहले ना नेट का कॉन्सेप्ट था, हमारे पास सबका पास बॉटम का मोबाइल होता था जो नोकिया वगैरह होता था। तो हमको वो सब कभी सुनने के लिए नहीं मिलता, जो भी सुनना है हजरत से जाके पूछना पड़ता है, जो मौलवी मस्जिद में पढ़ाते हैं उनसे। तो बाद में जब अभी शहर में आया, काम का सब कुछ बिजनेस कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे हर चीज का एक्सेस है, एक सर्च में सब कुछ मिल जाता है आजकल। तो अभी जब मैं इस चीज के लिए सब कुछ देखता हूँ तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, क्यों मेरा बीवी दूसरे को दूं एक दिन के लिए। मतलब अगर कोई अच्छा लॉजिक वाला इंसान ये सोचेगा हलाला का बारे में, तो मुझे पता नहीं आगे वाला का क्या सोचते होंगे। ये मेरा तो हमेशा सवाल था, और जब मैं पता चला कि इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे हूँ। और भी बहुत चीज आपको इस्लाम में आपको समझा नहीं सकता हूँ। मेरा और एक सवाल है कि अगर मैं बंगाली हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश भी पढ़ता हूँ, इंग्लिश भी समझ में आता है, बंगला भी समझ में आता है, हिंदी बात करने के लिए होता है, लेकिन मैं पढ़ना नहीं आता है। तो मैं, अगर मेरा धर्म के बारे में पढ़ना है, तो मैं अरबिक में भी क्यों पढूं? जो बात मेरे को समझ में नहीं आता है वो लैंग्वेज में क्यों पढूं? फिर अगर अल्लाह इतना बड़ा है, अल्लाह ने दुनिया बनाया, तो हर हर लैंग्वेज के लिए अल्लाह ने क्यों ट्रांसलेट नहीं करके बनाया कुरान? ऐसा क्यों है कि सिर्फ अरबी की ही है कुरान? वो दूसरा में अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ो तो लोग बोलते नहीं है तो सही नहीं है, अरबिक में ही है, अरबिक तुम समझ में नहीं आएगा। तो अगर मेरे को मेरा धर्म समझ में नहीं आएगा तो मैं सीखूं कहाँ से? मैं सही अरबिक बात पढ़ है। के कुछ, मैं कुछ समझ ही नहीं रहा हूँ ना। अरबिक पढ़ के मैं क्या पढ़ रहा हूँ? मैं नमाज में जो भी पढ़ रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सही है, बिल्कुल सही है। शायद साहिल भाई मेरे को समझाने के लिए नहीं हुआ, जो मेरा अंदर है, नहीं, क्योंकि आप मेरे अच्छा पॉइंट रख रहे हैं कि भाई आप, अक्सरियत जो है मुसलमानों की, हम्म इनको अरबी आती नहीं है। आप वो हम्म नमाज पढ़ रहे हैं तो अरबी में पट 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 पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत हम्म याद करके। उसमें हम्म क्या बोला गया है क्या नहीं बोला गया है कुछ मालूम भी नहीं है। हाँ और पहले तो नमाज ही मेरे को एकदम इलॉजिकल लगती है हम्म कि यार देखो, अगर नमाज एक इबादत है, हाँ ठीक है, नमाज अगर एक इबादत है, हम्म यानी आप वर्शिप कर रहे हैं, आप अपने खुदा से कनेक्ट हो रहे हैं, तो नमाज ऐसी होनी चाहिए कि आप उसमें अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अल्लाह से आप दुआ कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, आप उससे दुआ कर रहे हैं, उससे सवाल कर रहे हैं, या उसकी तारीफ कर रहे हैं, या उसकी बड़ाई कर रहे हैं, तो ये समझ में भी आता है। हाँ लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, उसमें आप, चलो अलहम का सूरा पढ़े समझ में आ गया, क्योंकि उसमें चलो दुआ है कि आप कह रहे हैं कि तारीफ की है पहले अल्लाह की, और कहा कि मैं आपसे आपकी इबादत करता हूँ, आपसे ही मदद मांगता हूँ, मुझे सीधा रास्ता दिखा, फिर भी अलहम थोड़ा समझ में आता है। हम्म उसके बाद आप जो है, आपको कुरानी आयत क्यों पढ़ना है? हाँ अब उसका आप उसका नमाज में अल्लाह के साथ कनेक्टेड है, आप उधर कुरान की आयत पढ़ रहे हैं कि आपकी बीवी अगर जो है वो, आपको उससे खदशा हो कि वो आपकी नाफरमानी करेगी, तो आप उसको उसका बिस्तर अलग करो, ना ये करो और मारो। भाई अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, कि तू ये सब चीज वहां बात कर रहा है? फिर उसमें कुछ हम्म भलती कहानी, मूसा ने ऐसा किया वैसा किया, ये हुआ, इब्राहिम ने ऐसा किया वैसा किया, यहूदी ये करते वो भाई ये इसका सेंस क्या बनाता है? साहिल भाई अभी वो तो आपको समझ, स्पिरिचुअलिटी चाहिए, आपको गॉड से कनेक्शन चाहिए, उसमें वो बात में मैं मूसा को बीच में क्यों लाऊं, ईसा को क्यों बीच में लाऊं, इब्राहिम को क्यों बीच में लाऊं, याकूब को क्यों बीच में लाऊं, दाऊद को क्यों बीच में लाऊं? हाउ डज इट इवन और मेक सेंस? और फिर सबसे ज्यादा बेवकूफी वाली बात तो ये है ना, सूर्य मसद जो पढ़ रहे हैं, अबू हाँ लहब की हाथ टूट जाए, यार बदुआ दे रहे हो किसी को। हाँ, अब उसमें टूट जाए दोनों हाथ, अबू भाई मैं अल्लाह से कनेक्ट हो रहा हूं कि बदुआएं मांग रहा हूं? हाँ तो हाँ हाँ एकदम इलॉजिकल कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, अगर कोई ये कहता है कि ये अल्लाह से
कनेक्शन के लिए। कनेक्शन के लिए आपको दुनिया भर की दूसरों की स्टोरी बोलने की जरूरत नहीं है। आप तो और आपका कनेक्शन, आपकी जो स्टोरी है वो बताए आप अल्लाह से। साहिल भाई, और एक मेरा सवाल है, ठीक है? मेरे को और जी। एक कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। अभी रिसेंटली जो बकरीद गया ना, हाँ। उसमें मेरा जो एक मासी मतलब मेरा भाई समझ लीजिए, ठीक है, वो कुर्बानी दे रहा था। तो मेरे को हम्म। पूछा, तुमने कुर्बानी नहीं दोगे क्या? एक तो जब से मैं एथिस्ट का ये रास्ता पकड़ा, तब से मेरा फैमिली में बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गया। मतलब दोस्त लोगों का बीच में कभी कभी मतलब बात करने के लिए ये लोग ये सोचते हैं, ठीक है, हम्म। कि ये अल्लाह को नहीं मानता है, ये वो, मतलब बहुत कंजर्वेटिव है हमारा जो एरिया में मैं रहता था, गाँव में, ठीक है। तो अभी मैं हाँ। बोल नहीं सकता कि मैं एथिस्ट हूँ। दूसरा चीज ये है, जब कुर्बानी दे रहा है वो, उसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने उसका जो भी पाप है वो माफ कर, अगर ठीक से समझा तो वही है ना, मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे कुछ गुनाह किया तो माफ कर देंगे, अल्टीमेटली तो वही हुआ ना। तो हम्म। अगर इसका मतलब ये हुआ, जिसका पास जितना पैसा ज्यादा है, अल्लाह ने उसको और ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि अंबानी हम्म। जी सबसे ज्यादा कुर्बानी करा सकते ना। तो बात तो ये हो गया, जो ज्यादा कुर्बानी देंगे उसको अल्लाह और ज्यादा देखेंगे। मेरा मम्मी पापा के लिए अगर दुआ कराना है, कब्र जियारत बोलते हैं उसको, अगर कराना है, तो मेरे को मौलवी को ज्यादा जितना पैसा दूंगा और उतना खुशी में दुआ करते हैं। इसका मतलब जितना पैसा मेरा पास जितना ज्यादा है, उतना मेरे को बेहश्त में जाने के लिए इजी रास्ता है। अगर मैं गरीब हूं तो मेरा नहीं, पास उसको रास्ता ही नहीं है। आप जो है ना वो कुर्बानी के बदले, क्योंकि कुर्बानी करने से आपके सारे गुनाह माफ नहीं होते हैं, आप उसको इससे जोड़ लीजिए, हज से। हाँ यानी हाँ हाँ, आपके हज, पास हाँ। ज्यादा पैसा है, आप बार बार हज करने के लिए जाएंगे तो आप हम्म। अपने को पाक करते आते जा रहे हैं उधर से एकदम। हाँ जैसा बच्चा पैदा होता है वैसे हो जा रहे हैं आप। हाँ। जी। और एक सवाल है, और एक मतलब मेरा ये था, जब मैं स्कूल में जाके साइंस पढ़ता था इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, तो हाँ। स्कूल में मेरे को टीचर पढ़ाते साइंस क्लास में बंदर से इंसान बनाए। तो मैं स्कूल का अगर टीचर को मैं ये सवाल करूं कि सर, मेरा मस्जिद में तो ये सिखाया गया बंदर से इंसान नहीं बनता है, अल्लाह ने एक आदम और हवा को बनाया, उनसे बच्चा होते 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 आगे बढ़ाया, हमेशा इंसान बनाए, आप ये क्या गलत पढ़ रहे हो? मैं उतना उस टाइम समझदार नहीं था, ऐसा एथिस्ट होता है दुनिया में बोल के ये भी मुझे पता नहीं था। तो मैं ऐसा सवाल कर दिया, तो वो तो सर था हिंदू, सर थे हिंदू, तो उन्होंने बोला ठीक है, ये सब सवाल स्कूल का अंदर नहीं करते, ये कभी बात करेंगे, ऐसा मैं टाल दिया सवाल, ठीक है। फिर हम्म। जब मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि इवोल्यूशन एक सच थ्योरी है, तो मैं अभी इवोल्यूशन को समझू तो इस्लाम पूरा इधर ही गड़बड़ हो गया ना। अगर या हम्म। तो इवोल्यूशन सही है, या तो मुस्लिम का हिसाब से आदम और हवा सही है, और ये तो पॉसिबल, ये तो फैक्चुअली तो ये देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ने दो लोगों को बनाया, उधर से बच्चा होते होते बड़ा, और इवोल्यूशन गलत है। लेकिन हर चीज तो इवोल्व हो रहा है हमारे साथ, हमारे सामने देख रहा है ना हमको। तो हम्म। किसको मानो, या तो साइंस को बिलीव कर लो, या तो अल्लाह को बिलीव, हमारा अल्लाह को बिलीव कर दो। अल्लाह का हिसाब से साइंस पूरा गलत है, और साइंस बोलता है अल्लाह पूरा गलत है, तो फिर मानो किसको? अगर दुनिया में, अगर ये फोन में मैं बात कर रहा हूँ तो साइंस की वजह से ही कर रहा हूँ ना। हम्म। तो मैं उनको कैसा, मेरा दोस्त लोग से मेरा जब आर्गुमेंट होता है, कभी कभी हम बैठ के पी लेते हैं, तो उस टाइम जब बातचीत होता है, तो लोग बहुत कभी कभी बहुत प्रॉब्लम भी हो जाता है इस बातों को लेके। मैं जो सवाल करता हूँ, कभी कभी उस सवाल का उनका पास आंसर नहीं होता है, फिर बोलता है वैसा नहीं है, तुमको अगर बात करना है तो बड़ा मौलवी के पास जाओ, वो मैं अगर खुद कमा रहा हूँ खा रहा हूँ, तो इतना दूसरे को सवाल करने क्यों जाऊँ? मैं सोचा ठीक है भाई, तुम्हारा जो मानना है मान लो, मेरे को तो शांति से रहने दो। वो ऐसा बोल के फाइनली अभी ऐसा हूँ शायद। सही। तो यार वैसा अभी अच्छा लग रहा है आपको? तो आप खुश है कि इस गंदगी से बाहर निकल गए? मेरे को हर चीज अभी, मैं अभी आराम से रह सकता हूँ साहिल भाई। जब मुस्लिम, मेरे को अगर पाद मारना है तो भी मेरे को दुआ पढ़ना पड़ता है इस्लाम में। हम्म। हाँ, मुझे उसका कुछ लॉजिक नहीं पता है। मैं अगर पाद मार रहा हूँ, मैं अगर यूरिन कर रहा हूँ, तो मेरे को दुआ पढ़ना पड़ता है। मैं खाना खा रहा हूँ तो कुछ दुआ पढ़ना पड़ता है। अगर वो नहीं पढ़ रहा हूँ तो मतलब इसका मतलब मैं ठीक मुस्लिम नहीं हूँ। हम्म। तो अगर हर बहुत चीज में, कैद है। मैं अगर हर चीज किसी को पूछ के मतलब कुछ एक दुआ पढ़ के, वो दुआ का मतलब तो पता नहीं। अभी पानी पीने के लिए बोलते थे, सकाउन रब्बुन शराबन तहूरा बोल के कुछ पीना है, वो वैसा मेरे को हम्म। पता था। तो अभी वो पढ़ के पी रहा हूँ और बिना पढ़ के पी रहा हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं दिख रहा है ना। अभी मैं आराम हम्म। से रह सकता हूँ, जिंदगी फ्रीली जी सकता हूँ ना साहिल भाई में। बिल्कुल सही है, लेकिन पहले चलिए खुश रहिए। हर चीज के लिए सोचना पड़ता था पहले मेरे को। और अभी प्रॉब्लम, अभी अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ। अभी भी मैं किसी को फैमिली में बोल नहीं पाया कि मैं एथिस्ट हूँ।
सिर्फ दोस्त एक दो जिनको पता है उनको पता है बस। अगर अगर मैं बोल दिया गांव में कि मैं मुस्लिम नहीं मानता, हमारे गांव में एक बंगाली में एक वर्ड है, आपको कैसे समझो पता नहीं, मतलब सेपरेट कर देना, तो मतलब हम्म। सोशल बॉयकॉट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो वैसा कर हाँ, देते। अगर मेरे को वैसा कर दिया तो मैं वो क्या करूँ, वो भी मैं सोच रहा हूँ। सही है। अभी अभी तो फिलहाल आप गांव में नहीं रह रहे हैं, तो अपने नहीं, करियर अभी पे मैं फोकस सिटी में। करिए। हाँ, हाँ। कभी आप गांव जाते हैं तो थोड़ा मुनाफिकत अपना लेने का, बाकी अपनी जिंदगी जो है आप दूसरी जगह सेटल करिए, अपने जैसी कोई पार्टनर ढूंढिए और खुश हम्म। रहिए, और जो आपकी जनरेशन आएगी उसको इस्लाम से दूर रखिए। ठीक है हाँ प्यारे भाई। सही। सुन, आवाज नहीं है आपका साहिल भाई। मैं बोला ठीक है। हाँ ठीक है साहिल भाई, वही है, मतलब टेंशन तो होता है, ये ऐसा मजहब की छोड़ने का बाद भी थोड़ा टेंशन रहता है हमेशा, कि मतलब क्या होगा आगे जाके, क्या होगा। बिल्कुल। तो वो मैंने बता दिया आपको कि आपने अलग से अपनी जिंदगी को सेट करना है, थोड़ी मुनाफिकत वाली जिंदगी, जब भी घर गए उतने देर की मुनाफिकत वाली जिंदगी थोड़ा जी लेने का, क्योंकि एट द एंड देखो हमारे लिए तो कोई जन्नत जहन्नम है नहीं, हमारे लिए तो नहीं यही है। लाइफ है। तो हाँ अगर यही किधर लाइफ है। आपको थोड़ा, हाँ, थोड़ा सा आपको अगर प्रिटेंड करना पड़ रहा है तो करने में कोई, उसमें कोई बुराई नहीं है। यार भाई के लिए हमारे आज भी दो तीन एक्स मुस्लिम आए हैं, तो भाई के लिए जरा गुलाब का फूल भेजे इस कर्ज थैंक से यू सो बाहर मच निकल। भाई, मतलब पहले बार किसी ने ये बात के लिए मेरे को गुलाब भेज रहे हैं भाई, मतलब ऐसा तो हमेशा खुशी होता है जब सोचता हूँ कि लॉजिकली सोचता हूँ, फिर ये सब देखने के बाद और भी अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मुस्लिम का सामने जाके ऐसा बात बोलूंगा वो लोग तो काट के रख देगा, फूल देने का तो बात अलग है। सही है। अच्छा यार, एक चीज मैं वो बता दूं कि पाद मारने की कोई दुआ मुझे नहीं मालूम है, मैंने किधर हमारा पढ़ी नहीं वो है। बता के दिए थे, मैं सच सच में भूल गया। और हर चीज के हाँ। लिए, पेशाब करने के लिए भी दुआ था, और जो भी करना है उधर, पानी पीने के लिए भी दुआ था, खाना खाने के लिए भी बिस्मिल्लाह अला बरकतुल्लाह, ऐसा कुछ कुछ हर चीज में बोल के दिए थे मेरे को, और मतलब वैसा हमारे गांव में है, फॉलो करते हैं हम्म। लोग। हाँ, वो तो मार्केट में ऐसे तो दुआएं तो बहुत सारी है जो कि कुरान हदीस से साबित नहीं होती है। वो अगर कोई सवाल करेगा तो फिर मैं वो सवाल करूंगा उनसे कि हमारे पप्पा जानी ने जो दुआ बताई, किस किस को याद है पप्पा जानी की वो दुआ? अगर हाँ। आपको दर्द हो रहा है तो हम्म। आपने कौन सी दुआ पढ़नी है, क्या पढ़ना है? दर्द मिटाने का तरीका बताया था पप्पा जानी ने, किसी को याद है? स्टार्टिंग की दो लाइन याद है? बाबा जी की घोड़ी। साहिल भाई, और एक भूल गई। और एक और एक मेरे को एक प्रॉब्लम लगता है, क्या पता है? बाबा जी की घोड़ी, फिर अंधेरी वही रात अंधेरी है। रात। साहिल भाई, थैंक जी। यू मेरा बात सुनने के लिए। जस्ट और एक बात बोलना था आपको, कि मतलब हाँ। प्रॉब्लम ये है, अगर मैं मुस्लिम हूँ तो जब मैं इंटरनेट में स्क्रॉल करता हूँ तो हमेशा मुस्लिम की अच्छा अच्छा बातें आता है, रील्स हो, यूट्यूब हो, कि मतलब अल्लाह अल्लाह का वजह से, नबी का वजह से ये हो। कभी ऑपोजिट साइड का एल्गोरिदम कभी एक हमको दिखाता नहीं है। अगर हम्म। मैं एक मुस्लिम का वीडियो लाइक कर दिया तो हमेशा मेरे को उसी टाइप का वीडियो आएगा। लेकिन हम्म। किसी बंदा को अगर एक दिन ऑपोजिट, मतलब जो ऑपोजिट साइड होता है, एथिज्म साइड का या दूसरे रिलीजन का, उनका वीडियो अगर कभी सजेस्ट कर देना, मेरे को लगता है बहुत लोग सुधर जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप जो स्ट्रीम कर रहे हो, जो मुस्लिम हम्म। है, वो जो उसका बारे में सोच रहा है, जो एथिज्म का बारे में किसी कुछ पता है, वो लोग देख रहा है। बाकी के लोगों को फीड में कभी आएगा नहीं ये वीडियो आपका। नहीं, असल में पहले आता था वीडियो। प्रॉब्लम ये हो गया है कि यूट्यूब, मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, और फिर हम्म। रिपोर्टिंग भी होती है। पहले आता था, बहुत से मुसलमानों को भी हमारी वीडियो जो है वो इसमें सजेशन में आ जाती थी, लेकिन अब चूंकि एक तो मेरा तो चैनल बैन है, दूसरा चैनल्स हमारे शेडो बैन है, इस वजह से बहुत से लोगों को रिकमेंडेशन में वीडियोस नहीं आते हैं। तो इसी वजह से हाँ हम कहते हैं बार बार लोगों को कि आप चूंकि यूट्यूब तो रिकमेंडेशन में भेज नहीं रहा है वीडियो, तो आप लोगों को फिर मैन्युअली लोगों को शेयर करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सीरियसनेस सबके अंदर लाना पड़ेगा। सही, सही है साहिल भाई। जो और एक परसों आपका एक पॉइंट था, मैं मतलब सुन के बहुत हंसा था, कि आपने बोला था ना कि अगर वजू करके हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वजू का बीच में अगर हम पाद मार दिए तो वजू चला जाता है, उसका क्या हाँ। लॉजिक है?
तो ये हाँ सवाल से मेरे को बहुत अच्छा लगा, और बस उतना ही बोलना चाहता हूँ, आप जो काम कर रहे हो साहिल भाई, लाइफ हम्म, में ऐसा मुस्लिम होके कोई, मतलब एक्स मुस्लिम होके भी कोई किसी का इतना अंदर ये नहीं होता है कि ये सब का बारे में बात करे। आपका बहुत मतलब लाइफ में आपका अच्छा ही हो, और क्या ही बोल सकता हूँ मैं, बोलिए मतलब जो कर रहे चलिए हो अच्छा कर थैंक यू रहे हो सो साहिल मच। भाई। और हमारे जैसे लोग कभी एटलीस्ट आपके साथ बात करके तो मतलब दिल को तो शांत कर दिल सकते हैं हल्का ना। हो जाता है। हाँ सही हाँ है। हाँ, हल्का हो जाता है। वैसे आप पाद से बहुत ऑब्सेस लग रहे हैं मुझे। सॉरी, मैं ये बोलने का पहले खुद को ये फील हुआ कि मैं 2 बार ये यूज कर रहा तो थोड़ा ऑब्सेस्ड हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट वो सॉरी, ऐसा नहीं है कुछ। गलत मत समझे। चलिए कॉमेडी भी होनी चाहिए। आ, कोई मुश्किल नहीं, थैंक यू सो मच। ठीक है साहिल भाई, ओके भाई, थैंक यू सो मच भाई, हाँ, मेरे को लेने के लिए, ओके भाई। चलिए यार, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग जो है इस्लाम धड़ल्ले से छोड़ रहे हैं और हमारे पास आके बता भी रहे हैं। सना मकबूल जीत गई क्या? अच्छा, पता नहीं मेरे को। तो मैं जो क्लिप्स आती है, रील्स आते हैं, मैंने तो देखा नहीं है कभी पूरे एपिसोड कोई भी बिग बॉस के, लेकिन मेरे को नेजी बड़ा कॉमेडी कैरेक्टर लगा। आ, आ, मुझे रिकमेंडेशन में साहिल बिन बुलाए तशरीफ लाए थे, एंड दिस चेंज माई लाइफ फॉर, वही अब्दुल्ला भाई, यही कह रहा हूं मैं कि पहले वो रिकमेंडेशन में आता था, अभी नहीं आता है, क्योंकि वो शैडो बैन भी है, चैनल भी बैन है, रिपोर्टिंग्स भी होती है, इस वजह से मसला है। अरे यार, स्क्रिप्टेड हो या कुछ भी हो यार, अखीता जी, पहली बात तो शो में देखता नहीं हूँ, रील्स में अपने को चाहिए कॉमेडी, लाइफ में अपने को चाहिए हंसने के कुछ बहाने, अपने को चाहिए मजे लेने के कुछ बहाने। तो अब वो रील्स में कॉमेडी रील्स आ जाती है तो हम देख लेते हैं, मजे ले लेते हैं, उसमें खुश हो जाते हैं। तो उसमें एक नेजी बंदा जो है अपने को, आइबा पटेल वाला, वो थोड़ा कॉमेडी फनी लगता था। आ, चलिए, न्यूरुल भाई आप स्टूडियो छोड़ सकते हैं। नहीं देखता भाई, रील्स आती है बस उतना ही। ओके, आरिफ साहब फिर से आए, आरिफ भाई हमारे। जी आरिफ भाई, डिस्कनेक्ट हो गए थे आप। जी हेलो। मेरी आवाज आ रही है अब? आ रही है आरिफ साहब। जी जी। तो आप डिस्कनेक्ट हो। साहिल, आप मुझे ये बताओ कि जब बच्चा हाँ। पैदा हो जाता है किसी चीज हम्म। का, इंसान का या हैवान का, तो आप हम्म। मुझे ये बताओ कि इसको जो अपने जो माँ जो है ना, उससे जब वो ये दूध पीता है तो ये कौन सिखा देता है कि दूध ऐसा पीना चाहिए? मतलब कि ये वो एक, जब पैदा होता है तो दूध पीता है ना, तो ये सिखाता कौन है? वो नाक के जरिए क्यों नहीं पीता? वो हाथ के जरिए क्यों, ऐसा मुंह के जरिए? उसको तो कुछ नॉलेज भी नहीं है ना, ताजा पैदा हुआ है। आपको उसको लोग एवोल्यूशन का नॉलेज पता क्यों है? देते? नहीं, आप मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे तो कुछ पता नहीं है ना, आप मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करो कि ये कैसा उसको ओके, पता चलेगा। देखिए, एवोल्यूशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें एक इंसान जो है वो अपनी कंडीशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट होते जाता है। ठीक है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं, उसके डीएनए में चेंजेस, जीन्स में चेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, बात यह है कि हमारे सामने जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि उसको उसकी जरूरत है दूध पीने की, और इस वजह से वो दूध पीता है। अगर उसको माँ का दूध ना मिले, छाती का दूध, छाती में माँ के दूध नहीं हो रहा है इनफ, तो उसको अगर बाहर का दूध उसको पिलाया जाए तो वो भी पी लेता है बच्चा। इसमें क्या मसला है? नहीं जो नहीं, मैं तो हमारे ठीक है, ऑब्जर्वेशन के वो तो साथ, सुन लो, सुनना वो तो भाई, हम सुनो ना। हमारा ख्याल है ना, हम्म। वो तो हाँ, वही हमारा कह रहा हूं, ख्याल जो है ना। हमारे ऑब्जर्वेशन में है हम उसका जवाब दे सकते हैं। आप बताइए कि कौन उसको डालता है? सुन तो लो ना, ये बच्चा जो है ना, ये ताजा पैदा होता है ना, तो उसको ये कौन सिखा देता है कि आप ऐसा मुंह से मैं दूध वही पी कह रहा सकते हूं हो? ना कि ऐसा हमारा आप ये, नोच नोच के आप जो है ना
दूध पी सकते हो, मतलब कि माँ के सीने से ऐसे चूस-चूस के, ये कौन सिखाता है? आप थोड़ा सा, वो तो ताज़ा पैदा है, वो तो हमारे आप पास कुछ इसका भी नहीं कोई समझते। सबूत नहीं है कि कोई उसको तो अलग से ये सिखाता खुदा है ना, यही चीज़ जो है ना, ये खुदा है। खुदा को आप ऐसा है। इसका क्या पहचानोगे। सबूत है खुदा सिखाता है? बिल्कुल खुदा सिखाता है, जिसने पैदा किया वही क्या सिखाता सबूत? है। आप मुझे, अच्छा, आप खुदा आप ने पैदा किया, इसको साबित करें आप। आप नहीं, आप भी मुझे, ये किसने सिखाया? चलो, खुदा ने चलने यार सिखाया, मैंने बोला, आप किसने सिखाया? आप बताओ ना, आप हँस रहे हो। यार कसम से बोलता हूँ यार, इन लोगों का जो आर्ग्यूमेंट और दिमाग है ना भाई, कसम से बोलता हूं, मैंने क्या कहा कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि उसको उसकी जरूरत है और वो पीता है, ठीक है। उसको कोई सिखाया नहीं सिखाया इसका कोई सबूत नहीं है हमारे पास, ठीक है। मैंने इनसे पूछा कि कौन करता है, फिर मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरे पास तो एविडेंस नहीं है। जब कोई तो है ना, कोई तो है ना, मतलब कि साहब जो रुको तो सिखाया सही जाता है, भाई, कोई तो है ना, तो वही आरिफ अल्लाह है भाई, ना। आरिफ भाई, अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी मुठ मारी है? बी ऑनेस्ट। इनके साथ ऐसी ही मिसाल के साथ खेलना पड़ता भाई लोग, मुझे आई एम रियली सॉरी। हेडफोन नहीं लगाया तो लगा लो। पहले भी मुझे ऐसी मिसाल यूज करनी पड़ी थी तो भाई को समझ में आया था। अब मैं फिर से इनको एक अच्छी मिसाल देता हूं ताकि इनको समझ में आए, इनका आर्ग्यूमेंट ही डिस्ट्रॉय कर देता हूं। जी आरिफ साहब, अरे अनम्यूट करो। जब भी मैं कोई टेढ़ा सवाल करता हूं ना भाई का, या तो इंटरनेट चले जाएगा या तो फिर अनम्यूट हो जाएंगे। हाँ मैं बोल चुका हूं भाई, सारंग पानी भाई, मैं बोल चुका हूं, लेकिन वो मानेगा नहीं, वो बात वो मानेगा नहीं। तो फिर अपने को अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो अपन उसको टेढ़ी कर देते हैं, कोई मुश्किल नहीं। आरिफ साहब, आरिफ साहब, म्यूट करके बैठ गया अभी। ये अनम्यूट खतरनाक करें आरिफ क्वेश्चन साहब। आपने तो, हाँ हो गया, काम भारी हो गया कैमरा आरिफ नहीं साहब। चलाना है। हाँ, अनम्यूट हो गया। आरिफ साहब, हेलो, 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 मेरा आवाज आ रही है? आ रही है आरिफ साहब, जी ऑनेस्टली जी जी। बताना, कभी मुठ मारे हो? नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं किया। कभी नहीं मारे? नहीं नहीं नहीं, मेरे को अच्छा, दुनिया में लोग मुठ मारते हैं ये पता है? बिल्कुल बिल्कुल पता है। किसने सिखाया उनको मुठ मारना? यार जब बाले हो जाते हैं तो सब से सीखने में आ जाते हैं। अभी मैंने किसने बच्चे, सिखाया? आप तो ये बच्चे से कंपेयर नहीं करते ना, कि आप भाई वो बच्चा किसने सिखाया? उसको खुद किसी ने से फर्स्ट टाइम किसी ना किसी ने तो सिखाया होगा। खुद से खुद से खुद से लो उसने किया वो। भाई, देखो इतना Who's आसान made होता idea? है कि एक मिनट को, अगर एक इंसान खुद से मुठ मारना सीख सकता है तो खुद से दूध पीना क्यों नहीं सीख सकता? यार वो तो बच्चा है ना, तो मतलब कि भाई उसने को बच्चा भी है जानता बड़ा है, है। इंसान ही है ना। बच्चा है बड़ा है, इंसान ही है ना। देखो आरिफ साहब, इतना आसान आप होता है। नहीं, आपने तो जवाब नहीं दिया ना। मैंने आपको जवाब दे दिया था कि हम जो देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेसिस पे आपको आंसर दे सकते हैं। आप लोगों का क्लेम होता है कि खुदा ने किया, खुदा ने सिखाया, खुद वो सबूत आप लोगों के पास नहीं है। जब हम आपसे पूछते हैं कि ठीक है साबित करो, तो आप फिर से क्वेश्चन करते हैं, फिर किसने किया? अरे फिर किसने किया सवाल से खुदा ने किया ये साबित नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस यार आरिफ साहब, आप मेरे को थोड़े समझदार लग रहे हैं, सोचो इस बात में। और आपका तो इससे पहले जब आप जुड़े थे, आपने तो ये कह दिया था कि अल्लाह का तरीका बेहतर नहीं था कि वो उसने भाई बहन का सेक्स करवाया, बल्कि ये तरीका बेहतर होता कि 5-6 जोड़े को भेज देता ताकि भाई बहन का सेक्स ना करवाए, है ना। तो नहीं, आपने मैंने तो तो पहले ही अल्लाह अल्लाह के, को, हाँ मैंने मैंने ये बोला था कि जो आप बोल रहे हो ठीक है, वैसे तो हमारा सोच ये है ना
लेकिन वो तो एग्जैक्टली। खुदा का वो काम है ना, ये तो खुदा ने तो पैदा किया, तो हमारी खुदा का सोच, काम है ना। हमारा दिमाग, आरिफ साहब, इससे ये तो साबित हो गया कि हमारी सोच, हमारा दिमाग खुदा की सोच से, खुदा नहीं बोलूंगा मैं, अल्लाह बोलूंगा, अल्लाह की सोच से बेहतर है। यार बेहतर तो नहीं बोल सकते ना, अल्लाह से यार आप बिल्कुल खुद किसी बोले, चीज का कंपेयर नहीं है। आपने नहीं खुद बोला था अभी पिछले बार, पिछले जो यार, इससे पहले जब आप जुड़े थे, आपने खुद बोला कि अल्लाह ये जो बेहतर है। अल्लाह जो करता है ना, अल्लाह जो करता है वो सोच समझ कर, वो हमसे हम हमारा सोच नहीं पहुंच सकता उससे, लेकिन नहीं आपका तो इंसानी सोच के मुताबिक। अच्छा फिर एक बात बताओ, फिर एक बात बताओ, अगर खुदा जो है, अगर वो मूर्ति में आ रहा है, उसका अंश आ रहा है या उसका जो कुछ भी आ रहा है, तो उस पे आप या फिर सवाल क्यों उठाते हो? या हम्म। आप बिल्कुल बेवकूफ होगा, जिस सुन तो लो ना मेरा अच्छा अभी बात। मैं बेवकूफ हूँ? जो पत्थर से, नहीं नहीं तुम बेवकूफ नहीं, मैं बोला जो हाँ मूर्ति का पूजा करता है वो तो इतना हाँ। बेवकूफ है कि ये क्यों मूर्ति किसने बेवकूफ है? बनाई, ये लोग खुद अरे मूर्ति बनाता है फिर उसका पूजा करता है। भाई तो मतलब एक खुदा मिनट, को खुद एक, बनाता है फिर उसका पूजा नहीं करता खुदा को बनाता नहीं है, है। इससे तो उन्होंने हम मूर्ति सुन लो बनाई। ना, फॉर सुन एग्जाम्पल तो लो। हम हम्म, भाई आप गलत गलत वो बना रहे हो ना, मैं ये बोल रहा हूं आपको कि वो मूर्ति बनाते हैं, खुदा उसमें एंट्री करता है। इस पे क्यों सवाल उठाते हैं आप? क्यों नहीं आ सकता है खुदा? खुदा कब उस पर एंट्री किया उसने, वही तो खुद ही हाँ? उन लोगों का जो है ना, खुद का अपना गलत अकीदा है कि मूर्ति क्यों उसे गलत है मांगता है। वही पूछ रहा हूं। इससे तो हमारा अकीदा अच्छा है ना, हम तो मूर्ति उसे नहीं मानता, ऊपर अल्लाह है। एग्जैक्टली। अब देखो, अब सुनो 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 सुनो, अब यहां पे आप अच्छा बुरा देख रहे हैं, यानी आप दिमाग लगा रहे हैं। सोचो इस बात को कि मैंने क्यों ये एग्जांपल दिया। आप यहां पे अभी दिमाग लगा रहे हैं कि हमारा अकीदा अच्छा है, सामने वाले का मूर्ति जो पूजा कर रहा है वो खराब है, बुरा है। उनके नजदीक आपका अकीदा के मूर्ति में नहीं आ सकता, वो बुरा है। मैं, बात ये नहीं है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, बात ये है कि आप अपनी अकल लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि भाई ये ज्यादा लॉजिकल लग रहा, वो लॉजिकल नहीं लग रहा। उसी उसी बुनियाद पर, उसी अकल पे मैं अल्लाह को भी परखता हूं, और जब अल्लाह को परखता हूं तो देखता हूं कि अल्लाह से बड़ा इलॉजिकल खुदा, अल्लाह से बड़ा इलॉजिकल कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, उसी अकल की बुनियाद पे।